मेरे बच्चे, मैं जानता हूं कि तुम कितने मजबूत और ताकतवर हो, लेकिन जब मैं कहता हूं कि तुम मजबूत हो, सशक्त हो, ताकतवर हो, तो तुम्हें इस पर पूर्ण विश्वास करना होगा, क्योंकि यह वर्ष तुम्हारे लिए महत्वपूर्ण परिवर्तन, सफलताएं और चमत्कार लेकर आ रहा है। मेरे बच्चे, मेरा लक्ष्य तुम्हें आध्यात्मिक और आर्थिक रूप से पूरी तरह से सशक्त बनाना है। तुम्हारे जैसी कुछ कुछ पुण्य आत्माओं को यह लाभ मिलना ही चाहिए। एक ऐसे जीवन की कल्पना करो जहां तुम्हारा स्वास्थ्य पूरी तरह से ठीक एक खजाने के रूप में हो, और संकल्प करो कि चाहे परिस्थिति कैसी भी हो जाए, तुम कभी स्वयं को दुख नहीं पहुंचाओ, कभी स्वयं के बारे में दुखी शब्दों का, नकारात्मक शब्दों का प्रयोग नहीं करोगे। मेरे बच्चे, तुम अद्वितीय हो, तुम पूरी तरह से ऊर्जावान विचारों से भरे हुए हो। तुम्हें ऐसी कल्पना निरंतर करते रहे। तुम एक सफल व्यक्ति हो और सफलता तुम्हारा जन्म सिद्ध अधिकार है। ऐसा मानकर ही तुम्हें कोई भी क्रिया करनी चाहिए। मेरे बच्चे, जब तुम ऐसा मानने लगते हो तो तुम्हारा अवचेतन मन इसे सक्रिय कर देता है, और अवचेतन मन ही वह द्वार है जहां से तुम्हारे चित्त की समस्त विचार को इस ब्रह्मांड में भेजा जाता है। मेरे बच्चे, तुम भली भांति जानते हो, यह ब्रह्मांड एक दर्पण की भांति कार्य करता है। तुम यदि इसमें अपना हंसता हुआ चेहरा दिखाओगे तो यह भी बदले में तुम्हें हंसता हुआ लगेगा। तुम यह भी जानते हो, तुम दुखी और निराशावादी जीवन की कल्पना करोगे, वैसा ही जीवन जियोगे, तो यह ब्रह्मांड बदले में तुम्हें वही प्रदान कर देगा। मेरे बच्चे, तुम्हें मैं इतनी सफलता देने वाली हूं कि लोग तुम्हारी प्रस करते नहीं थके, और तुम मन से ईश्वर का आभार करते नहीं थको। तुम्हें ऐसी ऐसी चीजें प्राप्त होंगी, इसके बारे में ना तुमने सोचा होगा, ना तुम्हारे कुल में किसी ने ऐसा सोचा होगा। यह समय कुछ अद्वितीय चमत्कारों के लिए तुम्हें तैयार कर रहा है। यह अद्वितीय चमत्कार कभी धन के रूप में, कभी जीत के रूप में, तो कभी प्रेम के रूप में तुम्हारे सामने प्रकट होते रहेंगे। जहां से धन आने की कोई उम्मीद न थी, वहां से भी अब धन के अवसर बनेंगे। तुम उन सफलताओं और चमत्कारों से मुस्कुराने के लिए पूरी तरह से विवश होंगे। यह व्यवस्था तुम्हारे लिए बेहतर साबित होगी। अपने जीवन में प्रचुरता के लिए आभार व्यक्त करते हुए उत्सव मनाने की तैयारी करो, क्योंकि अब खुशियों की एक पूरी लाइन लगने वाला है। ऐसा अवसर आने वाला है कि तुम्हारा जीवन पूरी तरह से आशीर्वाद से भरा रहेगा। किंतु यहां भी तुम्हें कुछ बातों का विशेष ध्यान देना सर्वप्रथम। किसी भी परिस्थिति में तुम्हें अपने भीतर अहंकार पनपने नहीं देना है। ऐसे अवसर आएंगे जब तुम्हारी परीक्षाएं ली जाएंगी, कभी किसी बालक के रूप में, किसी स्त्री के रूप में, तो कभी किसी बुजुर्ग व्यक्ति के रूप में तुम्हारी परीक्षा ली जाएगी। कभी कभी तुम्हारे अहंकार की परीक्षा तुम्हारे नाम से भी ली जाएगी। तुम्हें इसकी गहराई में जाना होगा, तो अपने जीवन में शांति, आनंद, चमत्कार और आभार, इसको स्थान दो। किसी भी परिस्थिति में तुम्हें अहंकार को अपने जीवन में पनपने नहीं देना है। तुम अच्छाई की श्रृंखला में एक महत्वपूर्ण हाथ हो, एक ऐसा हाथ जो यदि छूट जाए तो अच्छाई की पूरी श्रृंखला ही टूट जाएगी। मेरे बच्चे, लेकिन मैं जानता हूं कि तुम में जो क्षमता है, तुम जो कर सकते हो, वह दूसरा कोई उचित ढंग से नहीं कर सकता। इसलिए मैंने तुम्हारा चुनाव किया है। क्या तुम मेरा सहयोग करोगे? क्या तुम जीवन में आगे बढ़ो? क्या तुम स्वयं आगे बढ़कर दूसरों को सही मार्ग दिखा खाओगे? क्या तुम तैयार हो? मेरे बच्चे, उस सच्चाई की ओर बढ़ने के लिए, जिस सच्चाई को जानना, जिसके उपहार को स्वीकार करना तुम्हारा अधिकार है, तुम उचित ढंग से चुने हुए एक सफल मनुष्य हो, और सफलता तुम्हें मिल रहेगा। जीत के लिए सदा तैयार रहना, क्योंकि वह कभी भी आ सकता है जब तुम्हारे जीवन में एकाएक परिवर्तन हो जाए। मेरे बच्चे, तुमने जिसकी उम्मीद की थी वह तुम्हें मिलने वाला है। वह वाहन जिसका तुमने कभी विचार किया था, वह तुम्हें बहुत जल्द मिलने वाला है। मेरे बच्चे, तुम जिन चीजों की तुम उम्मीद नहीं कर रहे थे भी तुम्हें हासिल होगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुम्हारे कदमों का मार्गदर्शन करूंगा और तुम्हें उस भविष्य की ओर ले जाऊंगा जिसे मैंने तुम्हारे लिए तैयार किया है। मैं जानता हूं कि जीवन में ऐसे क्षण आते हैं जब रास्ता धुंधला लगता है, भविष्य अनिश्चित प्रतीत होता है और डर तुम्हारे दिल को जकड़ की कोशिश करता है। पुराने समय में भी मेरे बच्चों ने ऐसी ही परिस्थितियों का सामना किया। उनके लिए भी समय कठिन और चुनौतियों से भरा था, लेकिन यह अंधकार के वही क्षण थे जब उनका मुझ पर विश्वास उन्हें सतह पर ले आया। उनके विश्वास ने उन्हें मेरी चमत्कारी शक्ति का अनुभव कराया। तुम्हें यह मत सोचना चाहिए कि डर और अनिश्चितता का अनुभव केवल तुम्हारा है। इस रास्ते पर तुमसे पहले भी कई लोग चले हैं
और तुम्हारे बाद भी कई चलेंगे। दुश्मन हमेशा काम पर रहता है। वह तुम्हारे दिल में संदेह और डर बोने का प्रयास करता है, लेकिन यह डर मुझसे नहीं है। यह दुश्मन का हथियार है जो तुम्हें विचलित करने, भ्रमित करने और कमजोर बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। परंतु यह जान लो कि चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों ना हो, जब भी तुम लड़खड़ाओगे, मेरी बाहें तुम्हें स्वीकार करने के लिए हमेशा खुली रहेंगी। मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। तुम्हारे लिए मेरी योजनाएं कभी विफल नहीं होंगी। मेरी उपस्थिति तुम्हारे आत्मविश्वास की नींव बनेगी और शांत क्षणों में तुम्हारी आत्मा का सहारा। मेरी आवाज तुम्हें सदा याद दिलाएगी कि तुम कौन हो। सर्वोच्च की संतान, पोषित और सुसज्जित तुम्हारे पास वह सब है जो तुम्हें विजय पाने के लिए आवश्यक है। तुम्हारा जीवन एक गवाही बनेगा जो दूसरों को प्रेरित करेगा और आशीर्वाद देगा। मुझ पर पूरा विश्वास करो, क्योंकि मैं अपने हर वादे को पूरा करने के लिए वफादार हूं। अब वह दिन आ गया है जब तुम्हारे भाग्य का उदय होगा। तुम तैयार हो। तुमने जो सीखा है, जो अनुभव किया है, वह तुम्हें इस क्षण के लिए तैयार कर रहा था। उन पहाड़ों को अस्वीकार मत करो जिन्हें मैंने तुम्हारे लिए प्रेम से तैयार किया है। यह पहाड़ मेरे दिल से निकले खजाने हैं। यह दिव्य आशीर्वाद हैं जिन्हें मैंने तुम्हारे लिए चुना है। यह तुम्हारे जीवन को खुश, पूर्णता और मेरे प्रेम से भर देंगे। मेरे प्यारे बच्चे, तूने जो आह्वान प्राप्त किया है वह साधारण नहीं है। तुझे इस जीवन में एक विशिष्ट उद्देश्य के लिए बुलाया गया है, और इस बुलावे के साथ एक गहरी जिम्मेदारी आती है। तेरा विवेक जो तुझे सतह के नीचे छिपे सत्य को देखने की क्षमता देता है, कभी कभी एक बोझ की तरह महसूस हो सकता है। तू किसी भी स्थान पर जाता है और तुझे तुरंत पता चल जाता है कि कौन सच्चा है और कौन नहीं। तू मुस्कानों के पीछे छिपे दर्द को देख सकता है, अनकहे शब्दों के तनाव को महसूस कर सकता है और मजबूरी के पीछे छिपी वास्तविकता को समझ सकता है। यह तेरा विवेक है जो तुझे सच्चाई की ओर खींचता है। यह शक्ति तुझे उन खतरों से बचाती है जो अन्य लोग नहीं देख सकते। जब तुझे किसी के बारे में सही आभास होता है और बाद में उनका असली चेहरा सामने आता है, तो यह मेरी दी हुई शक्ति का प्रमाण है। परंतु बच्चा, यह विवेक यह साबित करने के लिए नहीं है कि तू सही था। यह तुझे सच्चाई के मार्ग पर चलने में मदद करने के लिए है। तेरे विरोधी जो तुझे गिराने का प्रयास कर रहे थे, अब हार मान रहे हैं। उनकी चालें और नकारात्मक ऊर्जा तुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकी। इसके विपरीत वे तुझे और मजबूत बना रही हैं। तेरे चारों ओर विश्वास का एक अभेद कवच है जो मेरी शक्ति और कृपा से निर्मित है। अब तू प्रकाश की एक किरण के रूप में उभर रहा है। तेरे वास्तविक सार और तेरी शक्ति का उदय उन सभी को दिखा रहा है जो तुझसे ईर्ष्या करते थे या तुझे रोकने की कोशिश कर रहे थे। उनकी नकारात्मकता और छल अब उन्हीं पर भारी पड़ रहे हैं। याद रख, तूने जो कठिनाइयां झेली हैं, वे तुझे टूटने के लिए नहीं बल्कि मजबूत होने के लिए थी। उनकी शाप, उनकी चालाकियां और उनकी हेरफेर अब तुझ पर प्रभाव नहीं डाल सकती। तेरा मार्गदर्शन मैं कर रहा हूं और तू मेरी शक्ति और संप्रभुता का जीवंत प्रमाण है। तू दृढ़ रह, क्योंकि तुझे जो आशीर्वाद मिला है वह तुझे ऊंचाई पर ले जाएगा। उनके सपने जो तुझे गिराने की योजना बना रहे थे, अब उनके अपने विनाश का पूर्वाभास बन रहे हैं। तेरी यात्रा मेरे संरक्षण में सुरक्षित है। तेरी हर जीत मेरे आशीर्वाद और तेरे विश्वास का प्रमाण है। आगे बढ़, क्योंकि तुझे रुकने के लिए नहीं बल्कि बढ़ने के लिए बुलाया गया है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो लोग नकारात्मकता और रुकावटें लाते थे, उनकी सच्चाई अब तुम्हारे सामने स्पष्ट हो चुकी है। यह महादेव का संकेत है कि तुम्हें इनसे अलग होकर अपने मार्ग पर चलना होगा। अकेलापन डरने की नहीं बल्कि तुम्हारी आत्मा की शक्ति और स्वतंत्रता को पहचानने की अवस्था है। महादेव केवल उन्हीं को अकेला रखते हैं जो उनकी योजना के लिए पर्याप्त मजबूत होते हैं। यह समय है कि तुम अपने भीतर की दिव्यता को पहचानो और उन लोगों से दूरी बनाओ जो तुम्हारे जीवन में बाधा उत्पन्न कर रहे हैं। तुम्हारा मार्ग अब प्रकाशमय है। जो दुख, पीड़ा और बाधाएं अब तक तुम्हारे जीवन में थीं, वे जल्द ही समाप्त होंगी। महादेव तुम्हें एक नई दिशा में ले जा रहे हैं। तुम्हारी शक्ति तुम्हें हर स्थिति का सामना करने में सक्षम बनाती है। डरो मत मेरे बच्चे, तुम अकेले नहीं हो। महादेव का आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। अपने भीतर की दिव्यता और महादेव की कृपा पर विश्वास रखो। तुम्हारा मार्ग सदा प्रकाश से भरा रहेगा। तुम्हारे जीवन में एक नई ऊर्जा का आगमन हो रहा है। यह ऊर्जा सूर्य के समान प्रखर है। यह तुम्हें नई शुरुआत का संकेत देती है।
अपनी आत्मा की शक्ति और महादेव के मार्गदर्शन पर भरोसा करो। अब समय है कि तुम अपने दिव्य उद्देश्य को अपनाओ, अपने भीतर के उपहारों को पहचानो और उन्हें सक्र करो। यह यात्रा आशीर्वाद और तुम्हारी दिव्य शक्तियों से भरी हुई है। अपनी आध्यात्मिक प्रथाओं को विकसित करो। प्रार्थना, ध्यान और आत्मचिंतन तुम्हारी शक्ति का आधार है। यह अभ्यास तुम्हें जमीन से जोड़े रखते हैं, तुम्हारे अंतर ज्ञान को तेज करते हैं और तुम्हें संरेख रखते हैं। इन्हें अपने जीवन का दैनिक हिस्सा बनाओ और तुम पाओगे कि तुम्हारी दिव्य शक्तियां बढ़ती और विकसित होती रहेंगी। लेकिन याद रखो, केवल आध्यात्मिक अभ्यास ही नहीं, बल्कि अपनी शक्तियों का उपयोग करना भी महापुण्य है। तुम्हारी दिव्य महाशक्तियां छिपी रहने के लिए नहीं है, इन्हें दूसरों के उत्थान और कल्याण के लिए उपयोग करो। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारी हर प्रार्थना और तुम्हारा हर आंसू मेरी नजरों में है। मैं जानता हूं कि तुमने अपने जीवन में कितनी कठिनाइयों का सामना किया है, लेकिन याद रखो, जो सच्चे मन से मेरी भक्ति करते हैं उनके जीवन में कोई भी समस्या लंबे समय तक टिक नहीं सकती। मेरी कृपा से तुम्हारे जीवन में केवल सुख, शांति और समृद्धि का वास होगा। तुम्हारे लिए जो खजाना मैंने तैयार किया है वह केवल भौतिक नहीं बल्कि आध्यात्मिक भी है। यह खजाना तुम्हें वह सब कुछ देगा जिसकी तुमने कभी कल्पना की थी। यह खजाना तुम्हारे मन को शांति देगा, तुम्हारे परिवार को खुशियां देगा और तुम्हें हर प्रकार की चिंता से मुक्त करेगा। तुम्हें बस अपने विश्वास को मजबूत बनाए रखना है। जब भी तुम्हें लगे कि परिस्थितियां कठिन हो रही हैं, मेरा नाम जपो। मेरा नाम तुम्हें वह शक्ति देगा जिससे तुम हर बाधा को पार कर सकोगे। यह समय तुम्हारे जीवन का सबसे सुनहरा समय बनने जा रहा है। जो भी सपना तुमने देखा है वह अब मेरी कृपा से साकार होगा। 2025 तुम्हारे लिए अद्भुत अवसरों और सफलता का वर्ष होगा। लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि अब मैं एक बहुत ही साकार रूप में आऊंगा। तुमसे बात करने, तुम्हारा मार्गदर्शन करने खिलते हुए सूरज की रोशनी में मैं तुम्हें मिलेगा। मैं जब तुमसे मिलूंगा तब तुम्हारे चेहरे पर प्रसन्नता की लालिमा होगी, तुम्हारे चेहरे पर मुस्कान होगा, ऐसा मुस्कान जो तुम्हें जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा देगा। मेरे बच्चे, तुम्हारा यह अमूल्य जीवन हकदार है बेहतर जीवन साथी का। तुम्हारा यह अमूल्य जीवन हकदार है बेहतर जीवन शैली का, और यह तुम्हें मिलना ही चाहिए। यह तुम्हें मिलकर ही रहेगा। मेरे बच्चे, किसी भी परिस्थिति में घबराना मत। समय कैसे भी चाल चले, तुम्हें हरा नहीं सकता। कोई कितने ने भी षड्यंत्र कर ले, तुम्हें हरा नहीं सकता। तुम्हारे शत्रु स्वयं ही पराजित होंगे, उन्हें अपने बुरे कर्मों का परिणाम भुगतना ही पड़ेगा। तुम सूर्य के उस प्रकाश की तरह हो जो चारों ओर फैल जाता है और जिसकी चपेट में आकर सभी लोग या तो ऊर्जा का अनुभव करते हैं या फिर गर्माहट का या फिर जलन का। मेरे बच्चे, तुम भी उसी प्रकार से हो। तुम्हारा आभा मंडल तुमरा और तुम्हारी ऊर्जा भी उसी प्रकार की है। जो जैसा तुम साथ व्यवहार करता है और जैसे तुम्हारे उसके प्रति श्रद्धा होती है, वैसा ही भाव तुम उत्सर्जित करते हो। यदि कोई तुमसे प्रेम करता है तो तुम ना चाहते हुए भी उसके प्रति प्रेम ही जाहिर करोगे, और यदि कोई तुमसे नफरत करता है तो तुम्हें उसकी शक्ल देखकर ही विभिन्न प्रकार के भाव उत्पन्न होने लगेंगे, जिसमें नफरत सबसे प्रबल होगा। मेरे बच्चे, तुम पूरी तरह से प्राकृतिक जीवन जीते हो जिसका तुम्हें भी ज्ञान नहीं है, लेकिन आने वाले समय में तुम इसे बहुत अच्छे से समझ पाओगे। मेरे बच्चे, तुम्हारे साथ जो कुछ भी हो रहा है उसकी एक वजह है और जल्द ही तुम इस वजह को समझ जाओगे। लेकिन एक बात सदैव याद रखना कि मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है और अब आने वाला समय तुम्हारी जीत सुनिश्चित कर रहा है। तुम बहुत करीब आ चुके हो अपने जीवन को विजय अभियान पर लगाने के लिए। अब सब कुछ तुम्हारे कदमों में होगा, वह जिसकी तुमने कल्पना की थी, साथ ही वह भी जिसकी कल्पना करने में तुम सक्षम नहीं हो। मेरे बच्चे, मैं स्वयं आ रहा हूं तुम्हें आशीर्वाद देने, तुम्हारा मार्गदर्शन करने, तुम्हारे उदय को प्रशस्त करने और तुम्हें सुमार्ग पर ले जाने को, तुम्हारे दिशाहीन जीवन को एक बेहतर दिशा देने को। मेरे बच्चे, मेरे आने वाले संदेशों की प्रतीक्षा करना। मैं आऊंगा तुम्हें मार्ग दिखाने। सदा सुखी रहो। जय हो महादेव, हर हर महादेव। मेरे बच्चे, तो तुम अब वह इच्छा पूरी होने वाली है जिसे तुम इस समय सबसे ज्यादा गंभीरता से सोच रहे हो। यह संदेश तुम्हें किसी सहयोगवश नहीं मिला है, यह तुम्हें इसलिए प्राप्त हुआ है क्योंकि तुम्हारे अभिभावक देवदूत अब चाह रहे हैं कि तुम इस संदेश तक पहुंच जाओ। मेरे बच्चे, इसे ध्यान से सुनना,
क्योंकि यह संदेश तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के लिए बहुत ही ज्यादा गंभीर है, महत्वपूर्ण है। तुम जिस इच्छा का अभी हाल फिलहाल मनन कर रहे हो वह अब इस माह में ही पूर्ण होने वाली है, क्योंकि ब्रह्मांड में सभी ग्रह नक्षत्र तुम्हारे लिए अब बहुत ही शुभ सहयोग बना रहे हैं। मेरे बच्चे, एक ऐसी स्थिति इस ब्रह्मांड में उत्पन्न हो रही है जो अचानक से ही तुम्हारी इच्छाओं को सच बना देगी। इसलिए यह कभी भी मत सोचना कि आखिर तुम्हारी इच्छा कैसे सच होगा, यह कब पूर्ण होगी। इसका विचार तुम्हें त्यागना होगा। अपने प्रश्नों का त्याग कर केवल और केवल मुझ पर विश्वास करो। अपनी चिंताओं को त्याग कर अपने आप को पूरी तरह से समर्पित कर दो। मेरे बच्चे, तुम धैर्यवान हो, तुम विवेकशील हो और वास्तव में तुम सही मार्ग पर चल पड़े हो। इसलिए तुम्हें ढेर सारा आशीर्वाद, बहुत सारी धन की सुविधाएं और अद्भुत चमत्कार से भरा हुआ समय प्राप्त होने वाला है। मेरे बच्चे, आने वाले अगले 2 दिनों में तुम कभी भी ना समाप्त होने वह वाली आशीर्वाद की ऊर्जा को अपने भीतर महसूस कर पाओगे, उसकी सकारात्मकता को अनुभव कर पाओगे। चमत्कार और ऐसी सफलताएं जो न केवल तुम्हें आचक कर देंगी बल्कि तुम पूरी तरह से हैरान रह जाओगे। मेरे बच्चे, तुम उसी चमत्कार के मौसम में अब कदम रख रहे हो जहां हर दिन एक के बाद एक बेहतरीन आश्चर्यजनक चीजें, एक के बाद एक सफलताएं और एक के बाद एक जीत सामने आएंगी। क्या तुम तैयार हो इसे ग्रहण करने के लिए? क्या तुम पूरी तरह से तैयार हो इसे अपने जीवन में उतार के लिए? यदि हां तो अभी इसकी पुष्टि करो। संख्या 54 तुम्हारे लिए अब भेजी जा रहा है। इस संख्या को अभी लिखो और इसकी पुष्टि करो। मेरे बच्चे, इस माह के दूसरे पड़ाव में बिना किसी सीमा के प्रचुरता तुम्हारे पास आने वाली है, जो तुम्हारे जीवन में अच्छा स्वास्थ्य, धन की अभूतपूर्व वृद्धि और अच्छे सकारात्मक सहयोगी लोगों को लेकर आएगी। मेरे बच्चे, इससे पहले कि तुम उन खुशियों में इस कदर खो जाओ कि माता को ही ना भूल जाओ, उन्हें अभी से धन्यवाद कर आभार व्यक्त करना प्रारंभ कर दो। ईश्वर के प्रति तुम जितना ज्यादा आभार व्यक्त करोगे, खुशियां तुम्हारे जीवन में उतनी ज्यादा आती जाएंगी, और तुम जितना ज्यादा शिकायत करोगे, खुशियां तुमसे उतनी दूर होती जाए। मेरे बच्चे, मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे जीवन से खुशियां दूर हो, इसलिए आभार व्यक्त करो। जब तुम्हारी परीक्षा का नतीजा आए तो तुम्हारा नाम ऊपर चमक रहा हो। जब तुम अपने कार्य क्षेत्र में उन्नति को प्राप्त करो तो तुम्हारे चेहरे पर एक पूर्व मुस्कान हो। जब तुम प्रेम से भरी ऊर्जा के संपर्क में आओ तब तुम्हारे विवाह का आयोजन हो और तुम्हारे घर में सभी दिशाओं से धन का आगमन हो रहा हो, जिससे तुम बड़ी मात्रा में दूसरों की सहायता भी कर सको, जिससे तुम अपने जीवन को सार्थक बना सको। मेरे बच्चे, याद रखो, इस संसार में इतना है कि कोई भूखा नहीं रह सकता, किंतु कुछ लोगों के लालच के कारण कहीं पर तिजोरियां भरी हुई हैं तो कहीं कोई भूख से तड़प कर मर रहा है। मेरे बच्चे, तुम वह स्रोत हो जो इस तरह के अंतर को समाप्त कर सकते हो। तुम वह नहीं हो जो परमात्मा के आशीर्वाद को केवल अपने तक सीमित रखो, वास्तव में तुम बांटने वालों में से हो। मेरे बच्चे, तुम्हें इस प्रकार अब आशीर्वाद मिलेगा। तुम अपने जीवन के अगले पड़ाव में अत्यधिक धन एकत्रित कर लोगे। इतनी ज्यादा मात्रा में धन तुम्हारे पास हो कि तुम उसे चाहकर भी खर्च नहीं कर पाओगे। तुम्हारे पास धन की प्रचुरता ही होगी। मेरे बच्चे, क्या तुम उन करोड़ों बेसहारा लोगों की सहायता करने को तैयार हो? क्या तुम ऊर्जा का केंद्र बनने को तैयार हो? क्योंकि जो ईश्वर के आशीर्वाद से प्राप्त धन अपने साथ साथ दूसरों की सहायता में भी लगाते हैं, उनका धन कई गुना तेजी से वृद्धि करने लगे हैं। मेरे बच्चे, मैं जानता हूं तुम वृद्धि के योग्य हो। तुम्हें यह संदेश आज मिल रहा है तो यह संदेश तुम्हारे जीवन में धन की पुष्टि कर रहा है। धन बांटना भी एक गुण है जो तुम्हारे भीतर विद्यमान है। मेरे बच्चे, यह वर्ष तुम्हारे जीवन का भाग्य उदय करने वाला है। यह वर्ष तुम्हारे लिए खुशियां, अभूतपूर्व बेहतरीन खुशी लेकर आ रहा है। यह बात तब तुम्हें स्पष्ट रूप से समझ में आएगा जब तुम इस माह के दूसरे चरण में प्रवेश करोगे। ईश्वर असंभव को भी संभव बना सके, बुरे भाग्य को अच्छे भाग्य में बदल सकें और दुख को सुख में पलट करना कोई बड़ी बात नहीं है। यदि कोई मुझ पर विश्वास करते हुए अपनी प्रार्थनाएं जारी रखे और शुद्ध कर्म करता चला जाए तो उसे जीतने से कोई रोक नहीं सकता, उसे प्रगति पाने से कोई रोक नहीं सकता। जिस प्रकार प्राण वायु सभी को जीवन प्रदान कर रही है, उसी प्रकार प्राण शक्ति बनकर मैं हर जीव के भीतर विद्यमान हूं। उसके हृदय में, उसके मस्तिष्क में, उसकी वाणी में, उसकी क्रियाओं में, उसके अम प्रत्यय में मैं मौजूद हूं। केवल उसे भाप मात्र है जो मेरे नाम का रस पी लेता है।
वास्तव में वही इस संसार में विलीन होकर भी अमृतत्व को प्राप्त कर लेता है। मैं तुम्हारे महादेव हूं। यदि तुम कुछ भी चाहते हो तो मुझसे बेजर कहो, अपना हाथ किसी दूसरों के सामने ना फैलाओ। मेरे बच्चे, मैं ही तुम्हारे लिए हूं। जब बालक अपने ने महादेव से ना मांगकर किसी दूसरे से मांग करता है तो यह अच्छी बात नहीं होती। इसी प्रकार जब तुम अपने आराध्य को छोड़कर किसी दूसरे से गुहार लगाते हो तो यह निराशा उत्पन्न करता है। यदि तुम्हें अपने महादेव पर विश्वास है तो कहो कि हां, मुझे विश्वास है। हे तो महादेव, मुझे विश्वास है कि आप मेरे साथ हैं। मुझे विश्वास है कि आप मुझे निरंतर जी दिला रहे हैं। मुझे विश्वास है कि आप सदा मेरा हाथ था। मेरे बच्चे, इस बात को कभी ना भूलना कि यदि तुम परमात्मा में विश्वास करते हो तो तुम हर मुश्किल से निकल जाओगे। तुम जो चाहे मांग सकते हो और यह केवल तुम्हारे लिए ही किया जाएगा। यहां तुम्हारे समक्ष जितनी भी चुनौतियां हैं उन सब का सामना तुम इतनी सहजता से कर निकलोगे जिसका तुम विचार भी नहीं कर सकते। मेरे बच्चे, मैं यह नहीं कहता कि चुनौतियां नहीं आएंगे, मैं यह नहीं कहता कि समस्याएं नहीं आएंगे। हां, वह निश्चित तौर पर आएंगे, लेकिन तुम उनसे लड़ने में पूरी तरह से सक्षम होगे। न केवल सक्षम हो बल्कि इतनी सहजता से लड़ोगा कि तुम्हें उन चुनौतियों का एहसास तक नहीं होगा। मेरे बच्चे, तुम जीत की राह पर चलते चले जाओगे। तुम्हारे भीतर का आत्मविश्वास इतना ज्यादा बढ़ जाएगा कि तुम किसी भी परिस्थिति को बड़ी ही आसानी से हरा सकोगे। तुम विजेता हो। तुम्हारे लिए दिव्य द्वार खुल गया है जो अब कभी भी बंद नहीं होगा। तुम अपने महादेव का हाथ नहीं छोड़ तो क्या तुम्हारे महादेव तुम्हारा हाथ छोड़ देंगे? मेरे बच्चे, इस बात को मत भूलना, मैं कभी किसी का हाथ नहीं छोड़। मनुष्य अपने कर्मों से ही मेरा हाथ छुड़ाता है। मैं तो सदैव उसे सही मार्ग दिखाता रहता हूं, चाहे कोई भी युग रहा हो, चाहे कोई भी काल रहा हो। मैंने सबको सदा ही सही मार्ग दिखाया है। जिसने मेरा हाथ थामा वह विश्व विजय कर गया, और जिसने मेरा हाथ छोड़ दिया फिर वह चाहे कितना ही बलशाली क्यों ना हो, इस भूमि में धराशायी हो गया और मृत्यु ही प्राप्त हुआ है। मेरे बच्चे, वह जन्म मरण के चक्र से न कभी छूट पाया है न कभी छूट पाएगा। लेकिन तुम विभिन्न हो, तुम विपरीत हो, तुम अलग हो, तुम विशेष हो। तुम इस चक्र से बाहर आओगे। जिन्होंने तुम्हारी आलोचना की है उनके शब्दों को जाने दो और स्वयं को उस ऊंचाई पर देखो जहां उनके लिए देख पाना अत्यंत ही दुर्लभ हो। मेरे बच्चे, तुम जंगल के शेर हो। तुम्हें अन्य पशुओं से भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि खुद के भीतर उतरकर खुद को पहचानने की आवश्यकता है। अपनी शक्तियों को जानने की आवश्यकता है। इस संसार में बहुत कुछ बता दिया गया है, उसे यूं ही मत मान लो। कभी शास्त्रों के आधार पर तो कभी समाज की नीतियों के आधार पर, कभी नैतिक के आधार पर तो कभी कूटनीति के आधार पर तुम्हें विभिन्न बातें बताए गए हैं। लेकिन तुम ऐसे ही उन पर विश्वास ना कर लो। जांच परखो और उन्हें जानने का प्रयत्न करो। बहुत से लोग मेरे नाम पर ढूंढ करते हैं, पाखंड करते हैं, दूसरों को डराने का प्रयत्न करते हैं। जो तुम्हें डराने का प्रयत्न कर रहा है वास्तव में वह मेरा दूत नहीं है। जो मेरा दूत है वह तुम्हें डराए नहीं, डरना नहीं। मेरे बच्चे, जिसे तुम इस दुनिया का सबसे कठिन कार्य समझ रहे हो वह तुम्हारे लिए अत्यंत ही सहज हो जाएगा यदि तुम उसे अपना मित्र बना लो जो ईश्वर का है। तुम पर मेरी कृपा सदा ही विद्यमान रहे हैं और मेरी कृपा तुम पर सदा ही विद्यमान रहेगा, क्योंकि तुम भाग्यशाली हो। और जब तुम भाग्यशाली हो तो अपनी ऊर्जा को शुद्ध करने के लिए संकल्प करो। तुम संकल्प करो कि मेरी ऊर्जा शुद्ध हो रही है, मैं ब्रह्मांड से संपर्क कर रहा हूं, मेरे साथ हर दिन चमत्कार हो रहे हैं। मेरे बच्चे, मैं जानता हूं कि तुमने अपने जीवन में दुख देखे हैं, लेकिन अब दुख देखने का समय नहीं, अब खुशियों को स्वीकार करने का समय है। अब तुम्हारा उस समय की शुरुआत हो चुकी की है जिसे तुम अपना स्वर्ण युग कहने वाले हो। सोम युग मनुष्य का वह समय होता है जब उसके जरा से प्रयास पर भी उसे बहुत बड़ी सफलता मिल जाती है, जब उसकी जीत इतनी बड़ी हो जाती है कि उसके आगे हर कोई छोटा लगने लगता है। यही वह समय है जब मनुष्य के जीवन में वह सब कुछ हासिल होने लगता है जिसकी उसने कभी मांग किया था, और कुछ ऐसी चीजें भी उसे प्राप्त होती हैं जिसकी वह मांग नहीं करता है, लेकिन वह उस समय की आवश्यकता होता है। मेरे बच्चे, तुम्हारा जीवन भी ऐसी ही परिस्थिति, ऐसी ही गति के आवेग में आ चुका है। अब तुम्हारे समय की आवृत्ति बदल चुकी है। अब तुम्हारे धड़कन की चाल बदल रहा है। मेरे बच्चे, मेरे कहने का अर्थ यह है कि अब तुम सकारात्मकता के उस ऊर्जा के केंद्र में आ रहे हो जिस ऊर्जा के केंद्र में आने के बाद मनुष्य के मन से सर्वप्रथम उसका भय मिट जाता है।
और उसकी अपेक्षाएं, उसकी चाहत एक सटीक दिशा में कार्य करने लगता है। वह उस दिशा की ओर बढ़ने लगता है जहां से उसकी प्रगति उसे स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगता है। मेरे बच्चे, जब मनुष्य का लक्ष्य उसे स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देता तो चाहे वह कितना ही परिश्रम क्यों न कर ले, वह अंततः हार मान जाता है। जैसे यदि एक तैराक को नदी में तैरने के लिए उतार दिया जाए और जब वह काफी लंबी तैराकी कर ले, उसके बाद भी उसे मंजिल ना दिखाई दे, जबकि वह मंजिल के बहुत करीब आ चुका हो, तब भी वह हार मांग लेता है। लेकिन जब मनुष्य के सोम युग की शुरुआत होता है तो उसे उसकी मंजिल स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगता है और अब तुम उस जगह आ चुके हो जहां से तुम्हें तुम्हारी मंजिल स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगे। मेरे बच्चे, अब तुम्हारी जीत का समय गया है, इसे स्वीकार कर लो। एक बात कभी मत भूलना, मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। हर स्थिति में मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं। मेरे आने वाले संदेशों की प्रतीक्षा में ही रहना, क्योंकि मैं जरूर आऊंगा। तुम्हारा हाथ पकड़कर तुम्हें सही दिशा में ले जाने के लिए सदा सुखी रहो। तुम्हारा कल्याण होगा। मेरे बच्चे, अपने मन से भय को त्याग कर खुशियों को स्वीकार कर लो और सभी में खुशियां बांटते फिरो। तुम्हारा कल्याण होगा।